Hello everyone, welcome to साथ अकेडमी। आई एम रजवेंद्र कौर, योर इंग्लिश एजुकेटर। देखिए, जो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है उसमें मैं आपको इंग्लिश टीच करूँगी और इंग्लिश में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगी। ओके, आज की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी न्यू बैच पर इंग्लिश की। तो आज हम थोड़ा सा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज कहाँ से आती है? कोई भी लैंग्वेज है वो साउंड से आती है और इंग्लिश लैंग्वेज में ये साउंड कहाँ से आई है? ये आई है 26 लेटर्स से। इन लेटर्स के कुछ साउंड है, तभी ये लेटर हैं। इसके साउंड है A, B, C, D, इसीलिए हमने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया है और यहीं से हमारी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, आप नहीं बता पाओगे क्या है ये, मैं भी नहीं बता पाऊँगी। क्यों? क्योंकि इसके कुछ साउंड नहीं है। ये क्या है? इसके भी कुछ साउंड नहीं है, इसके भी कुछ साउंड नहीं है, इसकी भी कुछ साउंड नहीं है, इसीलिए ये लेटर्स नहीं हैं। और इनके कुछ साउंड है, इसीलिए ये लेटर हैं। ओके, और ये 26 लेटर्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ध्यान रखिए, इनको अल्फ़ाबेट बोला जाता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये 26 लेटर्स का ग्रुप है और इसको हमें प्लूरल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 26 लेटर्स का ग्रुप है, ये 26 लेटर्स ही प्लूरल हैं, तो इसीलिए इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे, ये अल्फ़ाबेट है। ओके, नेक्स्ट, ये 26 लेटर्स आपस में ज्वाइन होकर बनाते हैं एक वर्ड। तो वर्ड क्या है? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अगर मैं बोलूँ ये क्या है? BOY, बॉय, ये एक वर्ड है क्योंकि यूनिट ऑफ लेटर्स है। BOY, ये B भी एक लेटर है, O भी एक लेटर है, Y भी एक लेटर्स है। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ लेटर्स है और इनका कुछ मीनिंग है, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स है, तो इसीलिए ये वर्ड है। अगर मैं बोलूँ ये क्या है? YBO, ये क्या है? ये लेटर नहीं है, यूनिट ऑफ लेटर्स तो है, सॉरी वर्ड नहीं है, यूनिट ऑफ लेटर्स तो है लेकिन मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स नहीं है और इसीलिए ये वर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये वर्ड्स मिलके बनाएंगे फ्रेज। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अब मैं बोलूँ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑन द टेबल, ये क्या है? ये 3 वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल से समझ में तो आ रहा है टेबल के ऊपर, लेकिन इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं हमें समझ में आ रहा। टेबल के ऊपर क्या है? नोटबुक है, पेन है, क्या है? नहीं समझ में आया हमें, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट, सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, द बुक वॉज ऑन द टेबल। अब ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और विद कंप्लीट मीनिंग भी है, इसीलिए ये सेंटेंस है। सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस समझ में आया? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बस डिफरेंस क्या है? विदाउट कंप्लीट मीनिंग एंड विद कंप्लीट मीनिंग। ओके, तो अभी तक हमने इंग्लिश के बारे में क्या समझा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज है वो साउंड से स्टार्ट होती है, जिसकी कुछ साउंड होती है तभी वो लैंग्वेज होती है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये साउंड कहाँ से आई है? ये साउंड आई है 26 लेटर्स से। फिर 26 लेटर्स जॉइन होकर बनाते हैं वर्ड्स और ये वर्ड से आगे फ्रेज बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं और यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग होती है। क्लियर? अब यहाँ पर ये वर्ड्स है, वर्ड ने ही आगे इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट किया, ये वर्ड ही आगे फ्रेज बना रहे हैं, ये सेंटेंस बना रहे हैं। तो अब हम इस वर्ड के बारे में समझते हैं। ये वर्ड क्या है? देखिए, हम इनको वर्ड्स को कुछ 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं।
ओके, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, ध्यान रखिए कुछ स्टूडेंट्स इसको परनाउन बोलते हैं, इसको परनाउन नहीं बोला जाता, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। नेक्स्ट वर्ब, कुछ स्टूडेंट्स इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब नहीं बोलेंगे इसको, आर इसमें साइलेंट रहता है, आर नहीं बोला जाता, हम इसको बोलेंगे वर्ब। नेक्स्ट एडवर्ब, एडजेक्टिव, यहाँ पर जो ए और जे के बीच में जो डी लेटर है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको बोला जाएगा एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, चलिए अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। नाउन क्या है, देखिए नाउन जब भी वर्ड आए ना नाउन, तो उससे दिमाग में आपके आना चाहिए नेम, किसी का भी नेम वो वर्ड हो जाता है नाउन। जैसे कि मेरा नेम है, आपका नेम है, यहाँ पर दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ अवेलेबल है उसका कुछ ना कुछ नेम है ना, उस नेम के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो नाउन हो जाता है। ओके, तो वो नेम हो सकता है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, थिंग का, फीलिंग्स का, किसी का भी नेम वो नाउन है, तभी हम नाउन को एक नेमिंग वर्ड बोलते हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड, किसी का भी नेम वो होता है नाउन। यहाँ पर देखिए कृष्णा, राधा, ये नेम ऑफ पर्सन है तो इसलिए ये नाउन है। दिल्ली, आगरा, नेम ऑफ प्लेस, पेन, कार, नेम ऑफ थिंग्स, ये सब नाउन है। ओके, यहाँ पर देखिए ये 2 सेंटेंसेस हैं। अशोका वॉज अ वाइज किंग, यहाँ पर देखिए अशोका और किंग ये हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, उनके नेम के लिए। तो अशोका किसी पर्सन का नेम है, ये नाउन है। किंग भी हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी नेम है, तो इसलिए ये नाउन है। आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे नाउन के बारे में तब हम बताएंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझिएगा कि नाउन किसी का भी नेम वो नाउन हो जाता है। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पर पेरिस, कैपिटल, फ्रांस, ये नेम ऑफ प्लेसेस है तो ये नाउन है। ओके, नाउन समझ में आया। अब आगे हम बात करेंगे प्रोनाउन की। देखिए प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है कि अगर मैं बोलूँ राधा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब मैंने 2 सेंटेंस बोले हैं और दोनों में मैंने बात राधा की है, लेकिन एक में मैंने उसका नेम यूज़ किया है राधा इज़ अ गुड गर्ल, नेक्स्ट में मैंने बोला शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर शी का मतलब किससे है, उसका मतलब राधा से ही है। हम शी के प्लेस पे राधा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन बार बार राधा राधा यूज़ ना करने के लिए हमने वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है शी। तो वो जो शी है वो हमने राधा के प्लेस पे यूज़ किया है, और वो राधा किसी का नेम है और वो नाउन है। जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स वो होते हैं प्रोनाउन। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ए सेंटेंस, सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ नेक्स्ट है शी इज़ स्टडिंग, वाई आएगा यहाँ, शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 6। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में बात सीता की ही है, बस यहाँ पर हमने सीता वर्ड ना यूज़ करके उसके प्लेस पे हमने वर्ड यूज़ किया है शी, और सीता एक नाउन है क्योंकि वो किसी का नेम है, तो नाउन के प्लेस पे हमने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर शी, तो शी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट सपोज इसका नेम है राधा। अब मैं बोलूँ राधा इज़ अ गुड गर्ल या मैं बोलूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर राधा के प्लेस पे ही मैंने बोला है शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर शी से मतलब मेरा राधा से ही है, इसमें कुछ मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया। राधा के प्लेस पे मैंने शी वर्ड यूज़ किया है, और राधा इस गर्ल का नेम है तो नाउन है ये राधा, तो नाउन के प्लेस पे मैंने वर्ड यूज़ किया है शी, तो ये हो जाता है प्रोनाउन। नेक्स्ट ये 5 फ्रेंड्स हैं, मैं इसका इंडिविजुअली नेम्स नहीं लूँगी, तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ दे आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दे से मतलब किन से है, इन 5 फ्रेंड्स से ही है ना, इनका नेम ना यूज़ करके मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है दे, तो नेम के प्लेस पे यूज़ किया है वर्ड दे
और एज अ ऑब्जेक्ट में देम यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो दे और देम इनके नेम के प्लेस पे यूज़ किया गया है वर्ड, तो ये है प्रोनाउन। ओके, ये है बाइसिकल। अब मैं यहाँ पर बाइसिकल अगर यूज़ करती हूँ तो वो है नेम ऑफ थिंग, तो बाइसिकल अगर वर्ड में बोलूँगी तो वो हो जाता है नाउन। तो अगर मैं यहाँ पर बाइसिकल वर्ड ना यूज़ करके मैं इसके प्लेस पे यूज़ करती हूँ इट, तो वो इट क्या है? इट हमने बाइसिकल के प्लेस पे यूज़ किया है, किसी नाउन के प्लेस पे यूज़ किया है, तो यहाँ पर इट क्या हो जाता है? हमारा प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, ये सेंटेंस को देखिए जरा ध्यान से। वी गो टू द जिम क्लब टुगेदर। अब यहाँ पर ये वी क्या है? वी हमने यूज़ किया है किसी मतलब नेम के प्लेस पे। यहाँ पर वी किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम मोर देन वन पर्सन होंगे, तो यहाँ पर हम वी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये हमने किसी के नेम के प्लेस पे वर्ड यूज़ किया है, यानी कि किसी नाउन के प्लेस पे वर्ड यूज़ किया है, तो ये है प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। अब यहाँ पर ही कोई बॉय होगा, बॉय का कुछ नेम होगा, तो हमने उस बॉय का नेम ना यूज़ करके यहाँ पर उसके प्लेस पे ही वर्ड यूज़ किया है। तो अगर बॉय का नेम यूज़ करते तो वो नाउन हो जाता, तो नाउन के प्लेस पे मैंने वर्ड यूज़ किए हैं यहाँ पर ही, तो ये है प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट, दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए। अब यहाँ पर दे किसी पर्सन के बारे में ही बात हो रही है, मोर देन वन पर्सन, तो हमने यहाँ पर इनका नेम नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है दे, तो ये दे है प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के प्लेस पे यूज़ हो रहे हैं ये वर्ड वी, ही, दे, तो ये हो जाते हैं प्रोनाउन। ओके, चलिए, नाउन और प्रोनाउन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, किसी का भी नेम वो हो जाता है नाउन, और अगर वहीं पर हम उन नेम के प्लेस पे हम कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं नाउन के प्लेस पे, तो वो हो जाते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट बात आती है वर्ब की। वर्ब क्या है? वर्ब एक वर्ड है जो किसी के एक्शन को शो करता है। ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ, टीचिंग, तो ये वर्ड क्या है? वर्ब। आप पढ़ रहे हो, स्टडिंग, तो वो वर्ड है वर्ब। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो वर्ड उस एक्शन को शो करता है, वो हो जाता है वर्ब। ओके, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में हम शो करवाएंगे कि वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट क्या काम करता है, जो वो वर्ड होगा जो उसके एक्शन को शो करेगा, वो हो जाता है वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, ये बॉय है, सपोज ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसका एक्शन क्या है? रन। इस गर्ल का एक्शन क्या है? लुक। इस बॉय का एक्शन है लिसन। इसका एक्शन है लाफ। इसका एक्शन है ड्रिंक। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये इनके एक्शन को शो कर रहे हैं, और एक्शन वर्ड्स ही वर्ब होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इनमें से देखते हैं वर्ब कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ड्स वर्ब हो सकते हैं। अब देखिए, ही ऑलवेज रीचेज हिज ऑफिस बिफोर 8 AM। यहाँ पर एक्शन क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये काम क्या कर रहा है, इसका एक्शन क्या है? रीचेज, तो ये वर्ब हो जाता है। यहाँ पर कैट्स रन फास्टर देन डॉग, तो यहाँ पर ये जो रन है ये एक्शन वर्ड है। शी ऑलवेज wears a locket around her neck, तो यहाँ पर जो wears वर्ड है ये है verb। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है एडवर्ब की। देखिए, एडवर्ब क्या होता है? वर्ब में कुछ ऐड करना। वर्ब में कुछ ऐड करना, वो जो एडवर्ब होगा, जो वो वर्ड होगा, वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। ऐसे जो वर्ड्स होंगे उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। ओके, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये गर्ल क्या कर रही है? ये पढ़ती है, रीड्स केयरफुली। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है केयरफुली, इसने इस रीड्स को, इस वर्ब को मॉडिफाई किया है, तो ये है एडवर्ब। वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पर जो वर्ड है स्लोली, इस वर्ड ने इस वॉक्स को मॉडिफाई किया है, इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये है एडवर्ब। ओके,
एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, वो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये 2 सेंटेंसेस हैं। शी वॉज वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पर ये तो एक्शन है इसका, शी का, ठीक है, तो ये तो वर्ब हो गया, और स्लोली यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसने इस वॉकिंग को, इस वर्ब को मॉडिफाई किया है। माई ग्रैंडफादर स्माइल्ड चीयरफुली, तो यहाँ पर ये जो चीयरफुली है ये हमारा एडवर्ब है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात आती है एडजेक्टिव की। देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? अभी हमने पीछे ही पढ़ा है एडवर्ब मीन्स जो वर्ब को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे। अब यहाँ पर एडजेक्टिव है जो नाउन को डिस्क्राइब करे। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, पियर, टोमेटोज़, प्लम्स, अनियन, ये है नाउन्स, क्योंकि ये इनके नेम हैं इसीलिए ये नाउन है। और यहाँ पर जूसी, रेड, राइप, एक्सपेंसिव, यहाँ पर ये इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, तो इसीलिए ये जो वर्ड है जूसी, रेड, राइप, एक्सपेंसिव, ये एडजेक्टिव है। ओके, जो भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो होगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पर ये जो हाउस है ये किसी प्लेस का नेम है, किसी प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं उसको हमने कुछ नेम दिया है हाउस, तो ये नाउन है क्योंकि ये प्लेस का नेम है। और वो हाउस कैसा है? ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर इस नाउन को डिस्क्राइब किया है इसने, ब्यूटीफुल ने, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। माई सिस्टर इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। अब यहाँ पर ये गर्ल हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये नेम, तो ये नाउन हो गया क्योंकि हम किसी पर्सन के लिए मतलब उसका नेम यूज़ कर रहे हैं गर्ल, मतलब ये कॉमन नाउन है, तो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो ये है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है प्रेपोजिशन की। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है? जो किसी की पोजीशन को बताए, ओके, किसी की प्लेस को बताए, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रेपोजिशन। अब ये पेन है, अगर मैं इसको टेबल के ऊपर रख दूँ तो ये पेन कहाँ है? ऑन द टेबल। अगर इसको टेबल के नीचे रख दूँ तो ये पेन कहाँ है? अंडर द टेबल। तो जो वर्ड है ऑन, अंडर, तो ये क्या है? ये इसकी प्लेस को बता रहे हैं, इस पेन की प्लेस को बता रहे हैं। तो जो प्लेस को बताए, कई बार टाइम को भी बता देते हैं ऐसे वर्ड्स, तो ये होते हैं प्रेपोजिशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये बॉल है, ये बॉल कहाँ है? इन द बॉक्स। यहाँ पर ये बॉल कहाँ है? ऑन द बॉक्स। अब ये बॉल कहाँ है? अंडर द बॉक्स। ये बॉल कहाँ है? नेक्स्ट टू द बॉक्स। तो यहाँ पर इस बॉल की प्लेस को बताया है इन वर्ड्स ने, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू। ओके, तो ये वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन। इस बॉल की पोजीशन को बताया है, इनको बोला जाता है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे प्रेपोजिशन को, फिर आपको टाइम, डायरेक्शन, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन को हम दूसरा नेम देते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, मीन्स ये ज्वाइन करने का काम करते हैं कंजंक्शन। ज्वाइन, ये नाउन को नाउन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वर्ब को वर्ब से ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, इनका काम होता है ज्वाइन करने का। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिश एंड चिप्स, तो यहाँ पर जो ये एंड वर्ड है उसने फिश और चिप्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये फिश और चिप्स ये नेम है किसी के, तो ये नाउन है, दोनों नाउन है ये, तो यहाँ पर जो एंड वर्ड है उसने इन दो नाउन्स को ज्वाइन किया है, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड है और ये कंजंक्शन है।
नॉटी बट नाइस। अब यहाँ पर ये एक तरीके से एडजेक्टिव है। अब नॉटी और नाइस कोई पर्सन होगा, उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नॉटी, नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल, नाइस बॉय। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और इन एडजेक्टिव को ज्वाइन किया है बट वर्ड ने। तो ये बट क्या हुआ? ज्वाइनिंग वर्ड कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट है टेक इट और लीव इट। ये वर्ब्स हैं, ये एक्शन वर्ड है। टेक इट, लीव इट, ठीक है, टेक इट और लीव इट। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ब्स हैं इनको ज्वाइन किया है इस और वर्ड ने, ठीक है। और ये और वर्ड क्या है? इसने ज्वाइन करने का काम किया है, इसलिए ज्वाइनिंग वर्ड है और ज्वाइनिंग वर्ड्स को ही हम कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है इंटरजेक्शन की। देखिए इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ओ माय गॉड, हुर्रे, अलास, ओ नो, ये होते हैं इंटरजेक्शंस जो आप बिना सोचे समझे बोल देते हो। उनको बोलने के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके मुंह से ऐसे ही साउंड आ जाती है। तो ऐसे जो वर्ड्स जो आपके मुंह से बिना सोचे समझे निकल जाते हैं, ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। ओके, जब आपको चलते चलते चोट लग जाए, कहीं गिर जाओ आप, तो एकदम से क्या साउंड आती है आपके मुंह से? आउच। तो वो जो आउच वर्ड है वो है इंटरजेक्शन। ओके, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, ये जो सडन फीलिंग्स हमारी खुशी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, खुशी हमारी हैप्पीनेस को भी शो करेंगे, ठीक है, हमारी सैडनेस को भी शो कर सकते हैं, सरप्राइज़ को, पेन को। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, तो ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। ओके, आउच, हे, ओ नो, वाओ, हुर्रे, ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। ओके, नेक्स्ट है हुर्रे वी वॉन द मैच। ये हमारी हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं, हमारी खुशी को शो कर रहा है ये वर्ड हुर्रे। आउच, दैट रियली हर्ट बैडली, तो ये हमारे पेन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। क्लियर? ओके, यदि आप सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, APS दक्षाई, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इस टाइप के किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए 6th और 9th क्लास में एडमिशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप साथ अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अकेडमी पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस अवेलेबल हैं। आप डेमो क्लास अटेंड करिए। हमारा जो ये बैच स्टार्ट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करिए। ओके।